नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में, यानी वे उपकरण जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को कोई भी डाटा या कमांड दे पाते हैं। तो चलिए बहुत आसान भाषा में शुरू करते हैं इनपुट डिवाइसेस को। इनपुट क्या होता है? इनपुट डिवाइसेस जैसे कि माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, इन तीनों के अलावा कई सारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। तो सबसे पहले इनपुट डिवाइस की हम परिभाषा जानेंगे। इनपुट डिवाइस क्या होती है? इनपुट डिवाइस वो उपकरण होता है जिससे हम कंप्यूटर को सूचना या आदेश देते हैं, यानी कि कमांड देने का काम हम जिस भी डिवाइस से करते हैं वह इनपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं, माउस से चीज़ें चुनते हैं, माइक्रोफोन से बोलते हैं, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस हैं। तो कई सारी इनपुट डिवाइस होती हैं। इनपुट डिवाइस को समझने से पहले हम इनपुट को समझेंगे। इनपुट क्या होता है? तो इनपुट की परिभाषा है, इनपुट वह प्रक्रिया होती है जिसमें उपयोगकर्ता किसी इनपुट डिवाइस की सहायता से कंप्यूटर को डेटा या निर्देश प्रदान करता है। मतलब कंप्यूटर को जो दिया जाता है वह इनपुट कहलाता है, और जिस डिवाइस के माध्यम से दिया जाता है वह इनपुट डिवाइस कहलाती है। मतलब कंप्यूटर को आप जो दे रहे हैं, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, संख्या, शब्द, फोटो, ये सभी इनपुट हैं, लेकिन जिस डिवाइस के माध्यम से आप दे रहे हो वो इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। तो यहाँ पर ये इनपुट की परिभाषा है, जैसे कीबोर्ड से नाम टाइप करना, माउस से किसी फोल्डर पर क्लिक करना, माइक्रोफोन से आवाज़ देना, ये सभी इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट भी दो प्रकार का होता है, एक डेटा इनपुट जैसे संख्या, शब्द, फोटो, कमांड इनपुट जैसे भी किसी भी फाइल को सेव करना, डिलीट करना, मतलब उसको आदेश देना, ये कमांड इनपुट में आ जाता है। तो ये है इनपुट और इनपुट डिवाइसेस की परिभाषा। अब यहाँ देखेंगे इनपुट डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है कीबोर्ड। समझते हैं कीबोर्ड कितने प्रकार की इनपुट डिवाइसेस होती हैं। कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड, माउस को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, स्कैनर होता है, माइक्रोफोन, वेबकैम, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ट्रैकर बॉल, ग्राफिक टैबलेट, स्टाइलस पेन, और ये लाइट स्क्रीन एक ही होता है, बारकोड रीडर, OCR, MICR, और बायोमेट्रिक डिवाइस, गेम कंट्रोलर, और रिमोट कंट्रोलर, डिजिटल कैमरा, टच पैड, फिंगरप्रिंट सेंसर, ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइस है। यानी कि इन सभी डिवाइसों के माध्यम से डेटा को कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, इसीलिए इनको इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो अब हम डिटेल में समझते हैं कीबोर्ड को। तो कीबोर्ड ये जो दिख रहा है, कीबोर्ड को आप अच्छे से जानते हो, इस टाइप से ये दिखाई देता है। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने बटन रहते हैं? एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में लगभग 105 बटन रहते हैं। तो ये कीबोर्ड की परिभाषा है। इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर में अक्षर, लेटर, संख्याएं और कमांड डालते हैं। ये टाइपराइटर की तरह दिखता है और इसमें कई बटन्स होते हैं जिससे हम डेटा टाइप्स करते हैं। तो ये कीबोर्ड है। आगे देखेंगे हम कीबोर्ड के प्रकार। पहले इतिहास देख लेते हैं कीबोर्ड का। इतिहास क्या है इसका? सबसे पहला कीबोर्ड टाइपराइटर से प्रेरित था। 1868 में क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने पहला टाइपराइटर बनाया था। लेकिन कीबोर्ड कब बना था? 1970 में पहला इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड बनाए गए। तो हमारे पास कई प्रकार के कीबोर्ड हैं। वायर्ड कीबोर्ड जो जनरली ये है, इसमें यहाँ से वायर लगी रहती है, वायर्ड कीबोर्ड। और वायरलेस क्या होता है? जिसमें केबल नहीं रहती है, वायरलेस कीबोर्ड होता है। वर्चुअल कीबोर्ड जो ऑन स्क्रीन पर आपको दिखाई देता है वो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है। तो कंप्यूटर का ये इतिहास छोटा सा है कि 3 प्रकार के कीबोर्ड रहेंगे, वायर्ड, वायरलेस, वर्चुअल कीबोर्ड। और कीबोर्ड किससे प्रेरित है? तो टाइपराइटर से प्रेरित है। 1868 में क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने पहला टाइपराइटर बनाया। बाद में यही डिज़ाइन कंप्यूटर कीबोर्ड में बदल गया, जो कब बना? 1970 के दशक में पहले इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड बनाए गए। तो ये इसका छोटा सा इतिहास है। आगे बढ़ते हैं कीबोर्ड के भाग। तो कीबोर्ड को 5 भागों में बांटा गया है। टाइपिंग कीज़, न्यूमेरिक कीज़, फंक्शन कीज़, कंट्रोल कीज़ और नेविगेशन कीज़। तो चलिए मैं आपको इसमें बता देती हूँ। ये है कीबोर्ड, और यहाँ पर देखो ये ऊपर जो आपको दिखाई दे रही ये वाली कीज़, ये कहलाती हैं, इस कीबोर्ड में देखो आप,
F1 से लेकर F12 तक जो कीज़ आपको दिख रही हैं ये कहलाती हैं फंक्शन कीज़। यहाँ पर F1 से लेकर F12 तक जो कीज़ हैं ये फंक्शन कीज़ है, और ये कहलाती है अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। जो सामान्य टाइपराइटर कीज़ होती है अल्फ़ा न्यूमेरिक कीपैड ये कहलाता है, और इधर राइट साइड में न्यूमेरिक कीपैड ये रहता है, न्यूमेरिक कीपैड। ये एरो कीज़ है, और ये कंट्रोल कीज़, कंट्रोल अल्ट, ये सब कंट्रोल कीज़ कहलाती हैं, और ये स्पेशल पर्पस कीज़ कहलाती हैं। इस टाइप से कीबोर्ड को कई भागों में बांटा गया है। तो पहला है टाइपिंग कीज़, इससे हम शब्द या वाक्य टाइप करते हैं, जैसे ए से जेड के अक्षर, कुछ चिन्ह। न्यूमेरिक कीज़ मतलब दाईं ओर होती है, जिससे हम 0 से 9 और कैलकुलेशन रिलेटेड काम इसमें कर सकते हैं। फंक्शन कीज़ क्या होती हैं, जो कीबोर्ड में ऊपर की तरफ होती है F1 से F12 तक। कंट्रोल कीज़ में क्या आता है, कंट्रोल अल्ट एस्केप विंडो की और अन्य कुंजियों के साथ मिलकर विशेष कार्य करती हैं, ये कंट्रोल कीज़ कहलाती है। नेविगेशन कीज़, एरो कीज़, होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, इससे स्क्रीन पर कर्सर को चलाया जाता है, इसीलिए इसको नेविगेशन कीज़ बोला जाता है। कीबोर्ड में आगे बढ़ते हैं हम, तो ये वही है कीबोर्ड के प्रमुख कीज़, अल्फ़ाबेट कीज़, न्यूमेरिक कीज़, फंक्शन कीज़ और कंट्रोल कीज़, नेविगेशन कीज़, स्पेशल कीज़, न्यूमेरिक कीपैड। कीबोर्ड के प्रकार दिया है, तो कीबोर्ड क्यूरेटी कीबोर्ड का यूज किया जाता है। ये सबसे सामान्य अंग्रेजी अक्षरों का एक लेआउट होता है। अगली बात करते हैं हम माउस की। माउस भी क्या है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, सभी ने माउस को देखा हुआ है। तो माउस में जनरली कितने बटन होते हैं, माउस में 3 बटन होते हैं। माउस को राइट हैंड में पकड़ा जाता है, तो जो राइट साइड का ये वाला बटन होता है इसको राइट बटन बोलते हैं, और ये एक फंक्शन पे कार्य करता है। जब भी आप माउस के बटन को राइट क्लिक करोगे तो एक पॉपअप मेन्यू आता है, जिसमें रिफ्रेश, न्यू फोल्डर रिलेटेड कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। ये जो हमारे लेफ़्ट साइड में जो बटन होता है, ये वाला बटन जिसका ज़्यादा यूज किया जाता है, ये कितने फंक्शन पे काम करता है, ये 4 फंक्शन पे काम करता है। यानी कि माउस में कुल 3 बटन होते हैं, लेफ़्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार ये पहिए जैसा होता है जो पेज को अप डाउन, लेफ़्ट राइट अप डाउन करने के काम आता है, और राइट बटन एक फंक्शन पर काम करता है, जिस पर क्लिक करने पर पॉपअप मेन्यू ओपन हो जाता है। उसके बाद ये जो है लेफ़्ट बटन 4 फंक्शन पर काम करता है, यानी कि क्लिक, डबल क्लिक, ड्रैग और ड्रॉप। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से ड्रैग करके दूसरी जगह ले जाना वो ड्रैग कहलाता है, और उसी दूसरी जगह पे छोड़ देना ड्रॉप कहलाता है। और किसी भी ऑब्जेक्ट पर, जैसे इस पर एक बार क्लिक किया है तो ये क्लिक कहलाएगा, अगर मैं इस पर एक साथ 2 बार क्लिक कर दूंगी तो ये डबल क्लिक कहलाएगा। तो ये माउस की यहाँ परिभाषा है। माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर को चलाने, चीज़ों को खोलने, चुनने और नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसे हाथ से चलाया जाता है और ये कंप्यूटर को निर्देश देता है, इंस्ट्रक्शन देता है। कौन देता है? माउस। तो माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। आगे बढ़ेंगे तो माउस आपको समझ में आ गया। उसके बाद माउस के मेन पार्ट्स दे रखे हैं। देखो, लेफ़्ट क्लिक सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला बटन, जो क्या करता है? फाइल को खोलना, विकल्प को चुनना, आइटम सेलेक्ट करना, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक। ठीक है। राइट क्लिक क्या करता है? एक ही फंक्शन पर काम करता है। जब भी आप माउस का राइट बटन क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन मेन्यू खुलता है। और स्क्रॉल व्हील जो बीच का पहिया होता है ऊपर नीचे पेज को स्क्रॉल करने के लिए, कई बार इसे बटन की तरह भी प्रेस किया जा सकता है। सेंसर जो माउस में नीचे की साइड लगा रहता है वो सेंसर कहलाता है, जिसमें आपको लाइट चलती हुई दिखाई देती है, माउस की मूवमेंट को स्क्रीन पर कर्सर में बदल देता है। और बॉडी, पकड़ने योग्य हिस्सा जिस पर बटन लगे होते हैं वो बॉडी कहलाते हैं। ठीक है। अब माउस के देखते हैं कार्य। माउस कौन कौन से कार्य करता है? माउस क्लिक करता है, ड्रैग एंड ड्रॉप करता है, स्क्रॉल करता है, सिलेक्ट, मूव, कर्सर और शॉर्टकट मेन्यू ओपन करता है। ये है माउस के कार्य। आगे बढ़ते हैं। अगली इनपुट डिवाइस है स्कैनर। तो स्कैनर आप सबने देखा होगा। स्कैनर क्या करता है? किसी भी फोटो, डॉक्यूमेंट, किताब, कागज को स्कैन करके और डिजिटल फॉर्मेट में परिवर्तित कर देता है। तो ये स्कैनर है। स्कैनर भी कई प्रकार के होते हैं।
फ्लैट बेड, हैंड हेल्ड जो हाथों में यूज किए जाते हैं, शीट फेड। इनके बारे में इम्पोर्टेंट क्या है, इमेज को पिक्सेल के फॉर्म में बदल देता है। तो आपको पता है कोई भी इमेज पिक्सेल के फॉर्मेट में ही होती है, किसी भी इमेज छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर बनी होती है, इन्हीं डॉट्स को पिक्सेल कहा जाता है। तो स्कैनर क्या काम करता है, इमेज को पिक्सेल के फॉर्म में बदल देता है। OCR सॉफ्टवेयर से स्कैन किए गए टेक्स्ट को एडिटेबल बनाया जा सकता है। तो OCR आगे पढ़ेंगे हम, अभी सिर्फ क्या है, स्कैनर। स्कैनर इस टाइप से दिखाई देता है, आपने ज़रूर देखा होगा। आगे बढ़ते हैं इनपुट डिवाइसेस में। अगला है आपका माइक्रोफोन। माइक्रोफोन कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। माइक जो होता है तो क्या करता है, ये वॉइस को कंप्यूटर में इनपुट देता है। उपयोग क्या है, वॉइस रिकॉर्डिंग में, वीडियो कॉल में, वॉइस कमांड देने में, जैसे गूगल असिस्टेंट में भी माइक का यूज़ होता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये एनालॉग से डिजिटल में बदलता है, यानी कि साउंड को, कंप्यूटर साउंड को जनरली डायरेक्ट नहीं समझता, यानी कि एनालॉग सिग्नल जो हम बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उस एनालॉग सिग्नल को पहले डिजिटल में बदलता है, तभी आपको कोई भी साउंड कंप्यूटर समझ पाएगा। लेकिन यदि इसका उल्टा, जैसे आउटपुट डिवाइस में एक पढ़ेंगे हम स्पीकर। स्पीकर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जिसमें आप कोई भी ध्वनि को सुनते हो। वो क्या काम करता है, इसका उल्टा काम करेगा, वो डिजिटल को एनालॉग में बदलेगा, यानी डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग में परिवर्तित करेगा, तभी साउंड के द्वारा यूजर उसे सुन सकता है, समझ सकता है। तो साउंड आउटपुट डिवाइस है, लेकिन माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है। अगली इनपुट डिवाइस देखेंगे, वेबकैम। कैमरे का सभी यूज करते हैं, कुछ इस तरीके से दिखता है। फ़ोन में भी कैमरे होते हैं, तो कैमरा भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। तो लाइव वीडियो फ़ोटो कंप्यूटर में इनपुट करता है, ऑनलाइन क्लासेस में, वीडियो कॉन्फ्रेंस में, लाइव स्ट्रीमिंग में, और इनका यूज होता है। अगली यहाँ से देखें, इसमें लेंस और सेंसर होते हैं। किसमें सेंसर होते हैं और लेंस होते हैं, कैमरे में होते हैं। तो कैमरा क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। अगला इनपुट डिवाइस है BCR, बार कोड रीडर। बार कोड रीडर, बार कोड क्या होता है, जैसे कभी भी आपने कोई सा भी प्रोडक्ट शॉपिंग करते टाइम किसी भी प्रोडक्ट के पीछे जो लाइनिंग दिखी होगी ब्लैक एंड वाइट की, जो वर्टिकल लाइन होती है, वो बार कोड होता है। उस कोड को जिस मशीन के द्वारा पढ़ा जाता है वो होती है बार कोड मशीन। ये उसमें आपको प्रोडक्ट की सारी डिटेल, MRP, एक्सपायरी डेट, सब पूरी डिटेल निकल जाती है बार कोड में। तो बार कोड क्या है, एक आउटपुट के फॉर्म में दिखता ज़रूर है, लेकिन बार कोड रीडर, उस कोड को पढ़ने वाली मशीन बार कोड रीडर होती है, जो कि एक इनपुट डिवाइस है। क्या काम करता है, ये बार कोड को पढ़कर कंप्यूटर में डेटा भेजता है। उपयोग कहाँ कहाँ होता है, सुपरमार्केट में, बिलिंग में, वेयर हाउस में, लेज़र लाइट से बार कोड स्कैन करता है। आगे बढ़ेंगे, अगली इनपुट डिवाइस क्या है, QR कोड स्कैनर। QR कोड सब जानते हैं। फ़ोन पे, पेटीएम पर जो भी आपको QR दिखता है वो आउटपुट के फॉर्म में होता है, लेकिन उस QR को जब स्कैन किया जाता है तो आप फ़ोन कैमरे का यूज करते हैं या फिर किसी इस टाइप की डिवाइस का यूज करेंगे तो वो QR कोड स्कैनर हो जाएगा। QR कोड में छिपा डेटा पड़ता है। मोबाइल कैमरा भी QR स्कैनर की तरह काम करता है। अगली इनपुट डिवाइस है टच स्क्रीन। ये जो देख रहे हो आप, फ़ोन में टच स्क्रीन, लैपटॉप में, सभी में। तो टच स्क्रीन एकमात्र ऐसी डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए होती है, लेकिन जब आप किस फिंगर से टच करते हो तो टच करके इसमें इनपुट दिया जाता है, इसीलिए टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस में आएगी। उपयोग कहाँ कहाँ रहेगा इसका, मोबाइल में, ATM में, टैबलेट्स में और कई जगह। टच स्क्रीन भी इनपुट और आउटपुट दोनों होती है, ठीक है। अगला है स्टाइलस पेन, डिजिटल पेन या लाइट पेन। तो इस तरीके से कुछ लाइट पेन दिखाई देता है, जो डिजिटल बोर्ड पर, ग्राफिक टैबलेट पर या ड्राइंग बनाने में जिस पेन का यूज किया जाता है टैबलेट को चलाने में, वो होता है डिजिटल पेन, लाइट पेन। तो क्या काम करता है, टैबलेट या टच स्क्रीन पर लिखने और डिज़ाइन करने के काम आता है। ग्राफिक्स डिज़ाइनर स्टूडेंट द्वारा उपयोग इनपुट को प्रेशर और एंगल के अनुसार समझता है। मॉनिटर पर सीधे पॉइंटर की तरह भी ये काम करता है। तो ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है।
अब देखेंगे अगली इनपुट डिवाइस ट्रैकर बॉल। इस टाइप से ट्रैकर बॉल रहती है, जैसे कि आप माउस को हाथ से पकड़कर पूरी जगह मूव कर सकते हो, लेफ़्ट राइट अप डाउन, तो आपका पूरा माउस मूव होता है। लेकिन इस ट्रैकर बॉल में क्या होता है, ये बॉडी पार्ट तो स्थिर रहता है और जो बीच की बॉल होती है वो ही मूव करती है। तो ये एक बॉल घुमाकर कर्सर को नियंत्रित करता है। माउस का अपग्रेडेड विकल्प है, हाथ कम मूव करना पड़ता है, यानी कि इसमें जो बॉल होती है वही मूव होती है। तो ट्रैकर बॉल क्या है, इनपुट डिवाइस है। अगली है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या है, ये खेलने के काम आता है, यानी कि जैसे आपने ऑन स्क्रीन ऑनलाइन जैसे गेम खेला होगा स्क्रीन पर कार वगैरह चलाने वाला, तो आपने इस डिवाइस को ज़रूर देखा होगा। इससे लेफ़्ट राइट अप डाउन डायरेक्शन दिया जा सकता है। तो गेम खेलने और सीधे दिशा नियंत्रित करने के लिए जॉयस्टिक का यूज होता है। तो जॉयस्टिक और ट्रैकर बॉल क्या है, इनपुट डिवाइस है। आगे बढ़ेंगे, अगली इनपुट डिवाइस है बायोमेट्रिक्स डिवाइस। इसके प्रकार है, जैसे कि आपने कभी आधार वेरिफिकेशन करवाया होगा या अटेंडेंस मशीन देखी होगी, जिसमें लोग क्या करते हैं फिंगरप्रिंट लगाकर या फिर फेस स्कैन कर कर आँखों की इरीज जो आपकी मशीन से द्वारा चेक हुई होंगी, वो सभी क्या है बायोमेट्रिक डिवाइस होती हैं, जो कि क्या है एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। ये चित्र में आप देख सकते हो, ये क्या है बायोमेट्रिक्स इनपुट डिवाइस। अगला है ग्राफिक टैबलेट या ड्राइंग टैबलेट। स्टाइलिश से चित्र डिज़ाइन इनपुट किया जाता है, आर्टिस्ट और कार्टून द्वारा उपयोग किया जाता है। ग्राफिक टैबलेट के बाद अगली इनपुट डिवाइस देखते हैं, वो है गेम कंट्रोलर। इस टाइप का गेम कंट्रोलर दिखाई देता है। गेम खेलने के लिए कई बटन इसमें होते हैं और ये गेम खेलने के काम आता है। तो ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। अगली इनपुट डिवाइस है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये क्या करता है, OMR शीट को चेक करता है। तो आपने पहले पेपर वगैरह दिया होगा, उसमें आपने OMR शीट देखी होगी, जिसमें 4 गोले रहते हैं ABCD, उनको आपको पेंसिल या पेपर पेन से गोलों को काला किया जाता था। तो जो सीट होती है वो OMR शीट, उसको जिस मशीन में चेक किया जाता है वो OMR स्कैनर कहलाता है। बोर्ड एग्ज़ाम, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में इसका उपयोग होता है। तो OMR स्कैनर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट देखते हैं OCR मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो यह एक ऐसी तकनीक है जो कागज़ पर लिखा हुआ टेक्स्ट को डिजिटल टेक्स्ट में बदल देती है, यानी कि आप इस टाइप की डिवाइस को किसी भी पेपर पर चलाओगे तो जो टेक्स्ट है वो डिजिटल फॉर्मेट में बदल जाएंगे, यानी किसी किताब, बिल, फोटो स्कैन किए गए पेज में लिखे शब्दों को कंप्यूटर में पढ़कर टेक्स्ट बना देते हैं। अगली इनपुट डिवाइस है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। MICR क्या है, ये एक मशीन है। MICR किस काम आती है, चेक जो रहते हैं बैंकों में उसको चेक करने के काम आती है। तो बहुत अधिक संख्या में चेकों को जांचने में MICR का यूज किया जाता है। तो चेक पर लिखे नंबर पड़ता है, बैंकिंग में बहुत महत्वपूर्ण है। MICR एक टेक्नोलॉजी है जो चेक पर छपे नंबरों को पढ़ने के लिए उपयोग होती है। चेक की लाइन में नीचे जो संख्या चुंबकीय स्याही से छपी होती है उसे MICR मशीन पढ़ती है। चेक में नीचे स्पेशल मैग्नेटिक इंक से कोड लिखा होता है। MICR मशीन चेक को स्कैन करती है और चुंबकीय स्याही को डिटेक्ट करके बैंक कोड, ब्रांच कोड, अकाउंट नंबर पढ़ती है और डेटा को कंप्यूटर में भेज देती है। तो ये MICR मशीनें कहाँ यूज़ होती है, चेक वेरिफिकेशन में, चेक क्लियरिंग प्रोसेस में, फ्रॉड को रोकने में। तो MICR में जो चेक में जो कैरेक्टर होते हैं, इसमें MICR इंक का प्रयोग किया जाता है। इसमें बैंक के द्वारा मान्यता प्राप्त 14 फॉन्ट होते हैं और जो किससे लिखे होते हैं, MICR इंक से। तो यह मैग्नेटिक इंक आयरन ऑक्साइड मिश्रण से बनी स्याही होती है, जिसे मशीन आसानी से पहचान लेती है। MICR लाइन में क्या होता है, चेक के नीचे ये जानकारी होती है, जैसे कि बैंक कोड, ब्रांच कोड, अकाउंट नंबर और चेक नंबर। इसके फ़ायदे क्या हैं, चेक बहुत तेज़ी से क्लियर होते हैं, फर्जी चेक पकड़े जाते हैं, मैनुअल गलती कम होती है। ये सिर्फ चेक प्रोसेसिंग में ही उपयोग होता है, इसमें स्पेशल मैग्नेटिक इंक का उपयोग होता है। MICR टेक्स्ट को इंसान भी पढ़ सकता है, मशीन भी। तो यह OCR से तेज और
सुरक्षित होता है। तो ये है आपकी कुछ इनपुट डिवाइस, कुछ या पूरी इनपुट डिवाइस, MICR, OCR, गेम कंट्रोलर, OMR स्कैनर, बायोमेट्रिक डिवाइस, ग्राफिक टैबलेट, ट्रैकर बॉल, जॉयस्टिक, स्टाइलस, डिजिटल पेन, लाइट पेन, QR कोड स्कैनर, टच स्क्रीन, वेब कैम, बारकोड रीडर, माइक्रोफोन, स्कैनर और माउस एंड कीबोर्ड। तो ये सभी आपकी इनपुट डिवाइस है, तो जो कंप्यूटर के में डेटा इनपुट करने के काम आती है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।